वैदिक काल के पिछले भाग में हमने महायज्ञ तक अध्ययन किया था। अब उससे आगे परिवार व्यवस्था की अगर बात करें हम इस समय की, जो परिवार व्यवस्था और स्त्रियों की दशा कैसी थी, स्त्रियों की दशा, तो उसकी बात करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करें हैं तो व्यक्ति, और व्यक्ति से क्या बनेगा परिवार, और परिवार से क्या बनता है समाज, और समाज से क्या बनता है राष्ट्र बनता है। भारतीय वसुदेव कुटुंबकम वसुदेव कुटुंबकम की संदेश देते हैं। और जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के समय जो परिवार था वो कैसा था, मातृसत्तात्मक। और वैदिक, जैसे ही वैदिक युग आ जाता है तो परिवार कैसा हो गया था, पितृसत्तात्मक परिवार हो गया था। फिर भी पुत्र व पुत्री के जो सामाजिक अधिकारों में इस समय भी अंतर नहीं था। पुत्र और पुत्री के जो सामाजिक अधिकार थे, चाहे उनके सामाजिक अधिकार हैं या फिर धार्मिक अधिकार हैं, उसमें इस समय तक अंतर नहीं था। यानी पुत्री को भी उपनयन संस्कार, उपनयन, शिक्षा और यज्ञ, इसका अधिकार इसको भी मिला हुआ था। स्त्री की उस समय अत्यधिक प्रतिष्ठा थी। यानी इस समय की बात करें तो स्त्री की प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा थी, और इसीलिए उस समय कहा गया था यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और ऋग्वेद की जो ऋषिकाएं हैं, जो मुख्य रूप से जो ऋषिकाएं हैं, उसमें अंदर घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, विश्ववारा, जो मुख्य मुख्य विदुषियाँ हैं, विश्ववारा है, सिक्ता और निवावरी, ये उस समय की मुख्य ऋषिकाएं थी। पुरुष व स्त्री के संबंधों का, जो पुरुष और स्त्री हैं, इसके संबंधों का जो आधार था, संबंधों का जो मुख्य आधार था वो क्या था, विवाह। और यही क्या थी, परिवार की आधारशिला। परिवार की आधारशिला क्या थी, विवाह थी। और इसी से, विवाह से क्या होता था, गृहस्थ जो आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश भी किससे होता था, विवाह से होता था। और विवाह के बाद में जो पितर, देव, ऋषि, ये ऋण चुकाकर धर्म संचय कर अर्थ का, यानी ये तो ऋण चुकाते थे, और उसके बाद में धर्म का संचय कर अर्थ का उपार्जन करना, किसके माध्यम से, विवाह के माध्यम से। तीन जो पितृण, देवऋण और ऋषि ऋण के द्वारा धर्म संचय कर अर्थ का उपार्जन करना, किसके माध्यम से, इन विवाह के माध्यम से। धर्मशास्त्र की अगर हम बात करें, धर्मशास्त्र की या फिर सूत्र साहित्य की, तो इसके अंदर 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है इसमें। और इसमें एक है ब्रह्म विवाह, दूसरा है देव विवाह, तीसरा है आर्ष या आर्य विवाह, चौथा है इसके अंदर प्रजापत्य प्रकार विवाह का, पांचवा प्रकार है असुर, छठा प्रकार है इसमें गंधर्व विवाह के प्रकारों की हम बात कर रहे हैं, और सातवां विवाह का प्रकार है राक्षस, और आठवां है पिशाच। ये इस प्रकार के विवाह होते थे। जो ब्रह्म विवाह है ये सर्वोत्तम विवाह था। विवाह का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा था, ब्रह्म विवाह था। और इसमें क्या होता था, जो लड़की का पिता है वो वर ढूंढता था, और वर ढूंढने के बाद में उसकी शादी अपनी लड़की के साथ में कर देता था। और भारत में जो आधुनिक इस समय जो विवाह हो रहे हैं, आधुनिक अधिकांशतः विवाह इसी पद्धति से हो रहे हैं, ब्रह्म विवाह। देव विवाह की हम बात करें तो जो पुरोहित यज्ञ करवाता था, जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करवा देता था, अगर पुरोहित के साथ में ही अपनी कन्या का विवाह करवा दिया जाता था पुरोहित के साथ में ही, तो वो कौन सा विवाह था, देव विवाह। और आर्ष या आर्य विवाह क्या था, कन्या के पिता वर को कन्या प्रदान करने के बदले, यानी वर को क्या दे रहे हैं, कन्या, और बदले में क्या ले रहे हैं, एक जोड़ी गाय या बैल। तो ऐसा विवाह कौन सा होता था, आर्ष या आर्य विवाह। और प्रजापत्य प्रकार कौन सा था, वर वधू जो है, वर और वधू दोनों धर्म का आचरण करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए अगर विवाह करते हैं तो वो कौन सा होता था, प्रजापत्य प्रकार। और कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करता था, कन्या का पिता इसके अंदर
कन्या का पिता और कन्या प्रदान करते समय सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का भी निर्वहन इसमें करता था। असुर प्रकार की बात करें तो कन्या का पिता अगर धन लेकर अगर कन्या का विवाह करता था, यानी वर्ष से धन लेता था, और ये क्या मानी जाती थी, कन्या की बिक्री, यानी कन्या की बिक्री होती थी इस विवाह के अंदर। ये असुर प्रकार का। गंधर्व विवाह यानी इसे प्रेम विवाह या प्रणय विवाह भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता था कि वर एवं कन्या, वर और जो कन्या है वो एक दूसरे के अंदर अनुरक्त होकर जो विवाह करते थे वो कौन सा विवाह है, गंधर्व विवाह। और अगर हम राक्षस विवाह की हम बात करें तो बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर उसके साथ में विवाह करना कौन सा था, राक्षस विवाह। और महाभारत में अगर हम बात करें महाभारत के समय की, तो इसे क्या कहा गया है, अक्षत्र धर्म कहा गया, यानी इस प्रकार का विवाह उस समय सर्वोत्तम था। बात करें हम पैशाच विवाह की, तो ये विवाह का जो ब्रह्म विवाह है वो सर्वोत्तम प्रकार था, और ये क्या था, सबसे निकृष्टतम जो विवाह का प्रकार था वो कौन सा था, पैशाच विवाह। और इसकी सभी जो शास्त्रकार हैं इस विवाह की निंदा करते हैं, इस विवाह की। और इसमें क्या होता था, छदम के द्वारा कन्या के शरीर पर इसके अंदर अधिकार कर लेना, कन्या के शरीर पर अधिकार कर लेना कौन सा विवाह था, पैशाच विवाह, कन्या के शरीर पर अधिकार कर लेना। इस समय के अगर हम धार्मिक जीवन की बात करें वैदिक काल के, तो इस समय के जो देवी देवता हैं, प्राकृतिक शक्तियों से संबंधित जो गुणवाचक नाम हैं उसके अंदर जो है सर्वग्रासी, यानी सर्वग्रासी प्रकार के देवता हैं। और दूसरे हैं जो पार्थिव देवता, और तीसरे प्रकार के जो देवता हैं वो कौन से हैं, वायुमंडलीय देवता। ये यानी जो सर्वग्रासी हैं ये आकाशवासी भी इन्हें कहा जाता था, और जो पार्थिव हैं यानी ये पृथ्वी पर रहने वाले यानी पृथ्वीवासी देवता, और ये अंतरिक्षवासी देवता, यानी जो वायुमंडलीय हैं उन्हें अंतरिक्षवासी देवता भी कहा जाता था। सर्वग्रासी देवता के अंदर जो मुख्य देवता जो आते हैं, जैसे धोष है, वरुण, सूर्य, सावित्री, अदिति, उषा, मित्र, विष्णु, अश्विन, मित्र, ये देवता किस में आते थे, स्वर्गवासी या आकाशवासी देवता के अंदर। पृथ्वीवासी देवता यानी पार्थिव देवता की हम बात करें तो इसके अंदर जो पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और सरस्वती, ये देवता किसके अंदर आते थे, पार्थिव या पृथ्वीवासी देवता के अंदर। अगर हम वायुमंडलीय अंतरिक्षवासी देवता की बात करें तो इसके अंदर वरुण, वात, इंद्र, रुद्र, पर्जन्य, मारुत, ये देवता किसके अंदर आते थे, वायुमंडलीय अंतरिक्षवासी देवता के अंदर। यानी ये बहुदेवीय शक्तियों के होते हुए भी, यानी ये देवता बहुत सारे हैं, और इसके होते हुए भी ईश्वर की परम एकता पर बल दिया गया था, ईश्वर की परम एकता पर इस समय बल दिया गया था। और ऋग्वेद क्या कहता है, ऋग्वेद के अनुसार ईश्वर क्या है, ईश्वर एक है। और उपनिषदों में उसे किसकी संज्ञा दी गई है, उपनिषदों में ईश्वर को किसकी संज्ञा दी गई है, परम ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है। यानी जो आत्मा है, आत्मा क्या है, परम ब्रह्मा का ही अंश है, परम ब्रह्मा का अंश है। और ब्रह्मा और आत्मा एक ही है, ब्रह्मा और आत्मा एक ही हैं। उपनिषदों के अनुसार देखो क्या बताया गया है, ब्रह्मा से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा से जगत की उत्पत्ति होती है, और जगत है वो पुनः किस में मिल जाता है, ब्रह्मा में ही विलीन हो जाता है। यानी ब्रह्मा से जगत की उत्पत्ति, और जगत है वो वापस किस में विलीन हो जाता है, ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। मोक्ष की अगर हम बात करें तो आत्मा का, यानी जो ये आत्मा है, आत्मा का ब्रह्मा में विलय होना ही क्या है, मोक्ष है। उपनिषद हमें सांसारिक वस्तुओं के प्रति क्या बताते हैं कि जो सांसारिक वस्तुएं हैं उसके प्रति हमें क्या करना है, मोह त्याग करना है।
मन व बुद्धि को क्या बनाना है? निर्मल बनाना है। मन व बुद्धि को निर्मल बनाना कौन बताते हैं? उपनिषद बताते हैं। और सादगी व सदाचारी जीवन जीने का ये संदेश देते हैं। कौन देते हैं? उपनिषद। यानी सांसारिक वस्तुओं से मोह त्याग, मन व बुद्धि को निर्बल बनाना और सादगी व सदाचारी जीवन जीने का संदेश हमें उपनिषद देते हैं। हमारे कई महापुरुष हैं जिन्होंने उपनिषद दर्शन की विवेचना की, उपनिषद दर्शन की विवेचना की। उसके अंदर हैं जैसे रामकृष्ण परमहंस हैं, स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य। उसके बाद में स्वामी रामतीर्थ जिन्होंने उपनिषद की विवेचना की। महर्षि अरविंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने उपनिषद दर्शन की विवेचना की थी। और जो श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, उसके अनुसार क्या है? ये जो श्रीमद् भगवत गीता है वो धर्म, दर्शन व नीति का ये महान ग्रंथ है। नीति का महान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। और इसमें कर्म योग पर चलने का संदेश दिया गया है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कर्म योग पर चलने का संदेश दिया गया है। वैदिक काल के अगर हम बात करें इस समय के आर्थिक जीवन की, तो प्राचीन काल में अगर हम बात करें तो भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया भारत को प्राचीन समय में कहा जाता था, जो इसके वैभवशाली अतीत को बताती है कि जो इसका अतीत था वो एकदम वैभवशाली था। और भारत है वो उसमें कैसा देश था? कृषि प्रधान देश था। भारत है वो कृषि प्रधान देश था। और अर्थव्यवस्था का मूल आधार ही क्या था उसमें? कृषि और पशुपालन उस समय अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। और पशुपालन में सबसे मुख्य गाय, और गाय को उस समय क्या कहा जाता था? अघन्या कहा जाता था। और ऋग्वेद की हम बात करें तो ऋग्वेद के अंदर जुताई, बुआई, फसल कटाई, बैल द्वारा हल खींचना, खाद्यान्नों के उत्पादन का उल्लेख, कुल्याओं का निर्माण। कुल्याओं का मतलब क्या है? नहरों। कुल्याएं किसे कहते हैं? नहरों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और ये सभी संकेत किसके हैं? उन्नत कृषि के। यानी ये सभी हमें किस में देखने को मिलते हैं? ऋग्वेद के अंदर जुताई, बुआई, फसल कटाई, बैल द्वारा हल खींचना, खाद्यान्नों के उत्पादन का उल्लेख और कुल्याओं यानी नहरों का उल्लेख भी किसमें अंदर है? ऋग्वेद में। इसका मतलब उन्नत कृषि थी उस समय। और इसके अलावा लकड़ी, चमड़े व पत्थर, ये उद्योग भी उस समय विकसित थे। लकड़ी का, चमड़े का और पत्थर का, इन उद्योगों का भी उल्लेख मिलता है। अगर हम व्यापार की बात करें इस समय का, तो व्यापार देशी भी था और अंतर्देशीय यानी विदेशी व्यापार भी इस समय था। और ये काफ़ी उन्नत अवस्था में था व्यापार। और इंद्र की अगर हम प्रतिमा की बात करें, इंद्र की एक प्रतिमा का मूल्य उसमें कितना था? 10 गायें, यानी 10 गायों के बराबर इंद्र की एक प्रतिमा मिलती थी। और ऋग्वेद में बताया गया है कि 100 पतवार वाली नाव का भी उसके अंदर उल्लेख है। 100 पतवार वाली नाव का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद के अंदर मिल गया है। और जो तैत्तिरीय उपनिषद उसमें क्या बताया गया है? अधिक अन्न उपजाने का निर्देश उसके अंदर दिया गया है कि अधिक से अधिक अन्न उपजाइए, उसका संदेश दिया गया है। और उत्तर वैदिक काल में कृषि की नवीन तकनीकों का विकास हुआ। कृषि की नवीन तकनीक का विकास होता है किसके अंतर्गत? उत्तर वैदिक काल में। और इसमें हल में 2, 4, 6, 12 बैल हैं, वो जुते होने का उल्लेख हमें मिलता है हल के अंदर उत्तर वैदिक काल में। और गोबर की जो खाद है उसका प्रयोग उसमें किया जाता था। अगर हम बात करें उस समय के व्यावसायिक संघ का, तो इसका भी अस्तित्व इस समय शुरू हो गया था। व्यावसायिक संघ का। और इसके अंदर कौन से थे? जैसे श्रेष्ठी, गणपति,
ये शब्द इस संदर्भ के थे व्यवसायिक संघ के लिए। अगर हम बात करें महाकाव्य काल की, महाकाव्य काल के समय जो उपज है वो दो प्रकार की होती थी, एक वने और दूसरी कृष्ट। जो वने है उसे क्या कहते थे, यानी जो अपने आप पैदा हो जाती थी, यानी वो उपज जो अपने आप पैदा होती थी, अपने आप पैदा होती थी, उसे वने कहा जाता था। और कष्ट क्या होती थी, जो कृषि कार्य करके, यानी कृषि कार्य और परिश्रम के द्वारा पैदा होती थी, उसे क्या कहा जाता था, कृष्ट कहा जाता था। और इसके उदाहरण हैं, जैसे कौन कौन सी होती थी उस समय, गोधूम क्या थी, गेहूं। और यव क्या थी, जो व्रीहि, ये नाम है उस समय के, व्रीहि किसको, चावल को। माल किसको, उड़द को, ये फसलें थी उस समय। और चणक किसको, चना को। और इसके अलावा तिल, ये इस प्रकार की फसलों के नाम हैं। और कर के रूप में, यानी उस समय कर के रूप में कितना लिया जाता था, तो जो उपज होती थी उसका 1/6 भाग से लेकर 1/10 भाग है वो कर के रूप में लिया जाता था। और जो पशुपालन की अगर हम बात करें, उस समय जो पशुपालन है उसमें भी उसकी तकनीक में भी विकास हमें इस समय देखने को मिलता है। और महाभारत की हम बात करें तो महाभारत में समुद्री यात्राओं का उल्लेख है, समुद्री यात्राओं का उल्लेख हमें महाभारत में देखने को मिलता है, वो मिलते हैं। वैदिक काल के इस भाग में हमने वैदिक परिवार व्यवस्था, विवाह, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन किया है। शेष भाग का अध्ययन अगले भाग में करेंगे।